त्राटक। इस शब्द का अर्थ होता है किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना। पीएसएसएम मास्टर्स का त्राटक है ध्यान प्रचार। चलिए आज इसी से जुड़ा एक अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। एक बार चंद्रशेखर शर्मा, जो सीनियर पिरामिड मास्टर हैं, स्नान करने के लिए जाने लगे। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही दौड़े, गर्म पानी उनके ऊपर गिर गया। चादर ओढ़कर जैसे तैसे उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि दो ध्यानी ध्यान सीखने के लिए आए हुए हैं। अपना कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने उन ध्यानियों को ध्यान सिखाया। उनके जाते ही उन्होंने देखा कि उनके शरीर पर छाले पड़ गए हैं और वो बेहोशी की हालत में बिस्तर पर गिर पड़े। महाअवतार बाबा आए और उनके शरीर पर हाथ फेरकर उनकी शारीरिक समस्या को दूर कर दिया। पत्री जी कहते हैं कि जब आप अपना कर्तव्य निभाते हैं तो उच्च लोकों से सीनियर मास्टर्स आकर आपकी मदद करते हैं और हमारा एक ही विजन है, ध्यान सिखाना, ध्यान प्रचार करना। और जब हम इस विजन के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसमें सफलता जरूर मिलती है। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो ध्यान प्रचार में। हमारे आज के शो में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे सीनियर पिरामिड मास्टर से जिन्होंने खुद तो ध्यान सीखा ही, अपने परिवार को ध्यान से जोड़ा, लेकिन ना जाने कितने ही लोगों का जीवन बदल दिया उन्हें ध्यान सिखाकर। चलिए सबसे पहले मिलकर स्वागत करते हैं पंजाब की रहने वाली श्वेता शर्मा जी का। श्वेता जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। श्वेता जी, आपसे आगे चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके ध्यान प्रचार के सफर की कुछ झलकियां देखते हैं। जरूरी नहीं कि जीवन में किसी बड़ी घटना के बाद ही कोई बदलाव आए। कई बार सरल शब्दों के द्वारा भी जीवन की दशा बदल सकती है। हर आत्मा की अपनी एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें हर प्रकार के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। इसे बहुत करीब से समझा पंजाब में रहने वाली सीनियर पिरामिड मास्टर श्वेता शर्मा जी ने। इनकी संगति पारसमणि जैसी है। जो भी इनके संपर्क में आता है उसकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। अपनी कलम और विजुअलाइजेशन के जरिए गहरी छाप छोड़ने में सक्षम श्वेता शर्मा जी की यात्रा प्रेरणा का स्रोत है। थैंक यू श्वेता जी, चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपसे मेरा सबसे पहला सवाल। आज के समय में लोग काफी ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल से गुजर रहे हैं। अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो लोग कई मोटिवेशनल प्रोग्राम देखते हैं, कई मोटिवेशनल चीजों को फॉलो करते हैं। ऐसे में आपका पीएसएसएम से जुड़ने का क्या कारण रहा, इसके बारे में बताइए। ये मेरे लिए बहुत मैजिकल था। पीएसएसएम में आना बहुत ही मेरे लिए क्विक हुआ। जैसे कहते हैं ना कि आत्मा के लिए एक समय जो है वो निहित होता है, तो मैंने उसे एक्सपीरियंस किया। इसका जो रीजन बना वो मेरी हेल्थ बनी। मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई थी, सर्वाइकल था और उससे भी ज्यादा मैं एक नेगेटिव पर्सन थी। तो मेरा यही रीजन बना मेडिटेशन में, पीएसएसएम में आने का। मैं अपनी शारीरिक बीमारियों की वजह से निजात पाने के लिए मैं ध्यान में आई और ये बहुत ही मुझे कारगर हुआ और बहुत ही जल्दी मैंने अपनी फिजिकल प्रॉब्लम और मेंटल प्रॉब्लम से जो है वो निजात पाई और मैं पीएसएसएम वॉरियर बन गई। श्वेता जी, ये तो आपने बता दिया कि पीएसएसएम से जुड़ने का क्या कारण रहा, लेकिन अब अगर बात की जाए कि ध्यान में आने के बाद बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आता है, तो आपके जीवन में किस तरह का बदलाव आया और मन में ये विचार कब आया कि आपको ध्यान प्रचार करना है? ध्यान से मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे, जो कि फिजिकल लेवल पर भी थे और मेरे मेंटल लेवल पर भी थे और धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल लेवल पर भी आए और जिसकी अवेकनिंग मुझे नहीं थी, लेकिन ध्यान करते करते मुझे ये समझ आया कि ये सब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हो रहा है। मैं एस्थमेटिक पेशेंट रही हूँ, सो मेरे लंग्स की सिर्फ 60% एक्टिविटी थी और जैसे ही मैंने ध्यान किया, मेरी जो अस्थमा की प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो गई और मैं एक स्वस्थ इंसान बन गई। तो जो मेरी फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम दोनों ही रीजन बनी एक नेगेटिव इंसान होने की वजह से कि खुद से ही आंसर कर देना
खुद से प्रश्न कर देना एक मेरी हैबिट थी। तो जीवन के लिए जो जागरूकता आना वो भी मुझे ध्यान से मिलनी शुरू हुई। सो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई फिजिकल फिटनेस के साथ और मेंटल रिलीफ के साथ। जिस दिन मैंने पहले दिन ध्यान किया उसी दिन मैंने अपने मन की इस आवाज को सुना और जैसे मुझे लगा कि मेरे अंदर से ही किसी ने कहा कि श्वेता तुम्हारा रास्ता यही है, तुम्हें इस रास्ते पर ही चलना है। सो मैंने फर्स्ट डे ही अपने मन की इस आवाज को सुना और मैं फर्स्ट डे ही ध्यान के प्रचार प्रसार में जुड़ गई। श्वेता जी, जैसा कि आपने हमें बताया कि ध्यान के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अब तक कहां पर ध्यान किया है और किस विजन के साथ आपने ध्यान केंद्र की स्थापना करी, इसके बारे में बताइए। ध्यान का जो प्रचार प्रसार मैंने पहले बताया कि मैंने फर्स्ट डे ही इसका निश्चय कर लिया और मैंने जो शुरुआत की अपनी फैमिली से की। मैंने जो ध्यान जैसे मैंने स्वयं सीखा तो वैसे ही मैंने अपनी फैमिली को आकर बताया, अपने हस्बैंड को, अपनी डॉटर को, अपने लॉस को, सबको मैंने फर्स्ट डे ही मेडिटेशन करना सिखा दिया। क्योंकि मेडिटेशन मेरे को उसने बहुत आकर्षित किया, उसके साइलेंस ने। क्योंकि मेरे को मेडिटेशन में सबसे अच्छी बात यही लगी कि कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं, खुद को कहीं इन्वॉल्व नहीं करना, खुद को सिर्फ आपको मौन में लेके जाना। तो मैंने ये जो मौन है इसकी जो विधि आनापानसति फर्स्ट डे ही अपनी फैमिली के साथ शेयर की और सबने उसे एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया और अभी भी मेरी फैमिली मेरे साथ जुड़ी हुई है। सेकंड जो मैंने स्टेप लिया, अपने घर के ड्राइंग रूम को कन्वर्ट किया मैंने पिरामिड सेंटर में 2010 में। उसके बाद बहुत सारे लोग जो है ध्यान के लिए मेरे यहाँ आने लगे और ध्यान पंजाब की शुरुआत मेरे घर के ड्राइंग रूम से हुई। हमने बहुत सारे पिरामिड लगाकर जो है सेंटर की शुरुआत की। श्रीमती रचना गुप्ता जी और मैं, हम दोनों यहीं से ही जो है क्लासेस करते थे और बहुत सारे लोग ध्यान करने आते और इसके साथ साथ हम स्कूल कॉलेजेस में जाकर, बैंक्स में जाकर, लोगों के घरों में जाकर हम जो मेडिटेशन के सेशंस जो है वो अरेंज करते। इसके साथ साथ पंजाब के दूसरे शहरों में भी जाकर, सरंद में जाकर, मोगा में जाकर, जलंधर, डिफरेंट जहां जहां हमारे साथ लोग कनेक्ट होते गए, वहां हम हर घर के अंदर, हर ऑफिस के अंदर, मतलब कि हर धरती के उस कोने पर हम ध्यान के लिए हमने जाना आरंभ कर दिया जहां पर हमें ये यूनिवर्स गाइड करता और हमारे लिए दोस्तों। इस तरह से हमारी ध्यान पंजाब की जो है शुरुआत हुई और ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने स्पेशली हमें ये गाइड किया कि आप ध्यान पंजाब के लिए कार्य करो और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप पंजाबी भाषा में विशेष रूप से कार्य करो। मैं अभी पंजाबी भाषा में विशेष रूप से कार्य कर रही हूँ। ध्यान के सत्र जो है जूम के माध्यम से ऑल ओवर द वर्ल्ड ले रही हूँ, जिसमें कनाडा, यूके, यूएसए, इसके साथ साथ पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बहुत सारे देशों के अंदर हमारे जो है सेशंस चल रहे हैं, सभी भाषाओं के अंदर चल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो पंजाबी भाषा का मैं विशेष जो सत्र करती हूँ उसमें हमारे साथ जो विशेष रूप से सिर्फ पंजाबी भाषा को समझते हैं वो वाले जितने भी हमारे ध्यान मित्र हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड है। इसके साथ साथ मैंने स्कूल और कॉलेजेस में भी जो है ध्यान का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हम उनको मोटिवेट करते हैं ध्यान करने के लिए और स्टडी में मेडिटेशन का क्या बेनिफिट है वो हम उनको गाइड करते हैं। और ये स्पेशली कि मेडिटेशन और अगर हम ध्यान को इकट्ठा कर देते हैं तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो इजी हो जाती है। तो हम बच्चों को इस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें और जैसे बीच में आप ध्यान करें और इसके साथ साथ पढ़ाई करें तो आपकी जो पढ़ाई है वो स्ट्रेस फ्री आपके लिए होनी शुरू हो जाएगी। इसमें जो है हर वर्ग के बच्चे जो है आयु वर्ग के मेरे साथ सम्मिलित हैं। छोटे बच्चे भी हैं, एडोलेसेंस वाले भी हैं, टीनेजर्स भी हैं, यूथ भी हैं। और इसके साथ साथ हम बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाकर भी ध्यान करवाते। और स्पेशली मैं रूरल बच्चों के, जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, उनको भी हम ध्यान के लिए मोटिवेट करते हैं ताकि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रांग हो, वो मेडिटेशन करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अभी तक मैं बहुत सारे बच्चों को ध्यान सिखा चुकी हूँ डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर। 2011 से मैं बच्चों को ध्यान सिखा रही हूँ। मैंने अपना ये लाइफ टाइम जो है वो मैंने डेडिकेट किया है हमारे बच्चों को और हमारे यूथ को
और मैं अपने अंतिम श्वास तक ऐसे ही बच्चों को और बड़ों को ध्यान सिखाती रहूंगी। यही मेरा एक बहुत बड़ा मिशन है। मुझे इस चीज की बहुत क्लैरिटी है कि मेरे जीवन का ये एक मुख्य उद्देश्य है, ध्यान करना। और मेरी जो लाइफ है वो ध्यान के इर्द गिर्द ही घूमती है। ध्यान ही जो है मेरे हर एक श्वास के भीतर बसा हुआ है। इस तरह से मेरी जर्नी जो है वो चलती आ रही है, अभी भी चल रहेगी और आगे आने वाले समय के अंदर भी इसी भांति चलती रहेगी। और इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं, मुझे ये काम करना है तो करना है। मैं अपने आप को PSSM का योद्धा मानती हूँ और एक सर का चुना हुआ एक वॉरियर हूँ। सर ने हमें अपनी टीम में चुना है, तो नेचुरली मैं उनके इस मिशन में हमेशा उनके साथ हूँ और इस मिशन को आगे लेकर मैं बढ़ती रहूँ। श्वेता जी, आपसे आगे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो नए ध्यानी जुड़े हैं और ध्यान प्रचार करना चाहते हैं, उन सभी ध्यानियों को मैं बताऊं कि लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और किस तरह से ध्यान प्रचार करना है इसके बारे में जान सकते हैं। श्वेता जी, आगे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके लिए कुछ बहुत खास है हमारे पास। लेकिन उससे पहले मेरा अगला सवाल। श्वेता जी, जैसा कि हमने जाना, आपने स्कूल में, कॉलेजेस में, पार्क में जाकर ध्यान प्रचार किया। क्या माइंडसेट रहता था? क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते थे, उनको क्लैरिटी देना कि आप ध्यान प्रचार क्यों कर रही हैं या ध्यान क्यों जरूरी है। तो किस माइंडसेट के साथ आपने ये सब किया और किस तरह से ध्यान प्रचार को आगे बढ़ाया, इसके बारे में बताइए। स्पेशली जैसे छोटे बच्चों को हम प्लेफुल मैनर से ही मैं जो है गाइड कर रही हूँ। गेम्स के साथ साथ, आर्ट वर्क के साथ साथ, स्टोरीज के माध्यम से बच्चों को गाइड किया जाता है। और जैसे मान लीजिए यूथ है, तो हम यूथ को गाइड करते हैं पिरामिड एनर्जी के साथ, सक्सेस के साथ, स्ट्रेस फ्री पढ़ाई कैसे करना है, अच्छा करियर कैसे बनाना है, ये सब हम यूथ को गाइड करते हैं। हम स्पेशली विशेष रूप से जो पिरामिड एनर्जी है उसके लिए सबको गाइड करते हैं कि आप पिरामिड में बैठकर जो है ध्यान कर सकते हैं। पिरामिड का चार्ज किया हुआ पानी जो है वो आप ले सकते हैं। पिरामिड आइस बैंड आप पहन सकते हैं। इस तरह से हमारा जो कार्य है वो कंटिन्यू है। और हमारा पिरामिड है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड, जिसके अंदर हमने पैम्फलेट्स भी जो है हमने छपवाए हुए हैं। उन पैम्फलेट्स के माध्यम से हम लोगों को जानकारी देते हैं कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आकर हमारे साथ आप ध्यान सीख सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए कुछ बहुत खास है हमारे पास, तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। Namaste, my dear friends, my dear masters and my dear gods. हम सब एक तत्व की ऊर्जा में हैं, ग्रुप कॉन्शियसनेस में हैं। जब हम ध्यान में आते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि ये सब एक तत्व में एक चेतना का विस्तार है। तो इसी तरह पत्री जी के माध्यम से श्वेता मैम राही हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में ध्यान का आगमन हुआ। तो मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ आज इस शो के माध्यम से श्वेता मैडम का, जिन्होंने फिजिकली इस जीवन में मुझे ध्यान के बारे में बताया, ध्यान के बारे में अवगत किया। ध्यान मेरे जीवन में आने के बाद मेरा जीवन रूपांतरित हो गया, जैसे हम सबका हो जाता है। और ये सब तभी संभव था जब इस जीवन में मेरे संग, मेरे साथ आई श्वेता मैम जैसी दोस्त, जैसी मास्टर, जैसी आत्मज्ञानी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन आत्मज्ञानी का, जिन्होंने एक दोस्त बनकर मुझे जीवन में अपने प्रति स्वतंत्र बनाना सिखाया, आत्मनिर्भर होना सिखाया और इतना प्यार, इतना एक तत्व, इतना इक्वालिटी का माध्यम बनकर वो हमारे जीवन में और हम सबको अभी भी गाइड करते जा रहे हैं। उनके माध्यम से आज हम जीवन में ध्यान प्रचार भी कर रहे हैं और ध्यान का विस्तार पूरे ग्लोब में, पूरे अर्थ पे कर पा रहे हैं। सो आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू श्वेता मैम, पत्री जी एंड भगवान बुद्ध एंड इस PSSM की मूवमेंट को, अल्टीमेटली हर आध्यात्मिक ऊर्जा को जो इस मानवता के कल्याण के लिए तत्पर है। थैंक यू। श्वेता जी, क्या कहना चाहेंगी इस खूबसूरत वीडियो के बारे में?
सच में मैं बहुत भावुक हो गई हूँ। इतने अच्छे से रशीम ने इस चीज के बारे में बताया है। सो रशीम के लिए बहुत प्यार, बहुत आभार। वो जो इतने प्यार से सबको ध्यान सिखाती है और उसने इतने अच्छे से ध्यान को समझा। सो मेरी इच्छा यही है कि रशीम ऐसे ही ध्यान के प्रचार प्रसार में आगे बढ़ती रहे, यूथ को मोटिवेट करती रहे। जो उसके मन का एक जज्बा है, इतना जोश है उसके अंदर ध्यान को सिखाने का। ऑल द बेस्ट रशीम, आपको मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत आभार मेरा साथ देने के लिए। श्वेता जी, आपने अपनी ध्यान प्रचार की बहुत लंबी यात्रा को तय किया है। ऐसे में आगे आपके क्या क्या प्लान्स हैं, इसके बारे में बताइए। हर एक इंसान के फ्यूचर प्लान्स होते हैं। जीवन के उद्देश्य में जैसे जैसे एक इंसान आगे बढ़ता है, जरूरी नहीं कि वो आपका किसी जॉब, बिजनेस या घर को लेकर हो। एक नोबल कॉज के लिए, जहाँ पे पूरे समाज का, पूरी धरती का कल्याण हो, वो भी हमारे जीवन का एक उद्देश्य या आने वाले समय का गोल बन सकता है। सो मेरा जो आने वाले समय का मिशन है वो यूथ को लेके है कि जो बच्चों को मैं अधिक से अधिक ध्यान के लिए गाइड करूं, और स्पेशली जो बच्चे या यूथ कहीं ना कहीं नशे में हैं, उनको हम सही तरह से गाइड करके ध्यान के साथ जोड़ सकते हैं। और बच्चों के अंदर पढ़ाई को लेकर इतना स्ट्रेस है, वो फ्रीडम को फील कर सके ध्यान करते हुए। सो फ्रीडम, सक्सेस, खुशी से जीवन को जीना, ये सब चीजें मैं चाहती हूँ कि इन सब सूत्रास को लेकर हम आगे बढ़े। और इसके अलावा जो हमारी मदर अर्थ है, हम अपनी धरती माँ को अधिक से अधिक ध्यान डेडिकेट करेंगे। देखिए, हम सब इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं और इस धरती पर हम सब रह रहे हैं। सो आज हमारी धरती माँ की क्या स्थिति है, ये सब हम जानते हैं। कितने तरह का पोल्यूशन जो है धरती पर। सो हम ध्यान के माध्यम से उस प्रदूषण को हम समाप्त कर सकते हैं। सो ध्यान की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, करुणा की ऊर्जा, और इसके साथ साथ शाकाहार भोजन जो है वो मैं उसका प्रचार प्रसार भी आने वाले समय के अंदर जो है अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहूंगी। और स्पेशली मैं इस चीज को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो है हम अपने जीवन में लें, जिससे कि हम अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं। अगर हमारा शरीर फिट होगा तो हम ध्यान भी अच्छा कर सकेंगे, और ध्यान अच्छा करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, तो फिर हम एक्टिव होकर भी इस नीचे अपने जो अर्थ प्लेनेट है हम उसको एनर्जी को अप कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान को अपनाना, लोगों के अंदर मैं ध्यान को लेकर जाना चाहती हूँ। हर एक गांव के अंदर, हर एक कस्बे के अंदर, छोटे छोटे प्लेसेस के अंदर, इवन की पहाड़ों के अंदर तक भी मैं जो है वो ध्यान लेकर जाना चाहती हूँ। और मुझे ये अंदर से लगता भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान सीखने के लिए तैयार है, बस हमें निकलना है। हम सबको एक टीम के माध्यम से जाना है और उन सबको ध्यान सिखाना। सो मैं तैयार हूँ ब्रह्म ऋषि पितामह जी का एक वॉरियर बनकर ध्यान को सिखाने के लिए, ध्यान की मशाल को अपने हाथ में पकड़े हुए आगे बढ़ जाने के लिए। जहां पर भी मेरे लिए ध्यान को सिखाने, समझाने और खुद करने की अपॉर्चुनिटी आती तो मैं वो करूँ। और मेरा एक विजन है, जो मेरे मन की इच्छा है कि मैं इस धरती के हर एक कोने में जाऊं और हर एक कोने पर बैठकर मैं ध्यान करूं और धरती माँ की ऊर्जा को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए थोड़ा सा अपना योगदान। आप ध्यान पंजाब को लेकर काम कर रही हैं, आपकी एक पूरी टीम बनी हुई है। कैसे आप अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं? इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो नए ध्यानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ध्यान प्रचार करने में उन्हें थोड़ी सी हिचक होती है कि कैसे हम ध्यान प्रचार करें, आप उनको किस तरह से मोटिवेट करेंगे, हमें बताइए। सो मैंने जैसे जैसे ध्यान करती गई, बहुत सारे लोगों का सानिध्य मिला जो कि दोस्त बन गए। सो मैं तो अपने सभी ध्यानी मित्रों के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे ध्यान में बहुत सारे दोस्त दिए, और सभी दोस्त ध्यान के प्रचार प्रसार में मेरे साथ हैं। सो पिरामिड में जब भी हम ध्यान के सत्र करते हैं या जूम के माध्यम से हम सत्र कर रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ते हैं, और इसके साथ हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप भी अपने स्थान पर ध्यान का प्रचार प्रसार करिए। जैसे कि हमारा जो जूम सेशन हमने किया है, जो पंजाबी भाषा में है विशेष रूप से, वो मंडे टू फ्राइडे हम सब
मिलकर जूम में सेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, और सैटरडे और संडे हम सब मिलकर ध्यान का प्रचार प्रसार करते हैं। सभी को हमने ये एक गाइडलाइन दी है कि आप अपने एरिया में जाकर, किसी भी घर में जाकर, किसी भी स्कूल, कॉलेज, पार्क में जाके आप ध्यान सिखाइए। ये नहीं सोचना है किसी एक दो को सिखाना है, 100 को सिखाना। आपको एक व्यक्ति भी ध्यान के लिए मिल रहा है, आप एक व्यक्ति को भी ध्यान सिखाइए। अगर आप किसी के यहाँ पे जाने के लिए सक्षम नहीं है तो किसी को अपने घर पे इनवाइट करें कि आप आइए, आप जो है ध्यान आपको हम सिखाते हैं। बल्कि मैं सबको ये सुजेस्ट करूंगी कि इसकी शुरुआत आप अपनी फैमिली से करिए, अपने रिलेटिव से करिए। आप अपनी फैमिली में देखिए, अपने रिलेटिव्स के साथ जुड़िए, जिनको आप कभी मिले नहीं है या जिनसे बात किए हुए बहुत टाइम हो जाता है, उनको ध्यान के बारे में बताइए। और पता है, एक मैजिक जरूर आपकी जिंदगी में होगा। जब आपके अंदर ध्यान के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो सब आपसे स्वयं ही पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तब आप उनको बताइएगा कि आप ध्यान कर रहे हैं। सो इसके अलावा जितनी भी अपॉर्चुनिटी होंगी, उस अपॉर्चुनिटीज को आप जरूर एक आशीर्वाद समझकर, एक ब्लेसिंग समझकर उसमें आगे बढ़िए। देखिए, जब आप ध्यान सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो यूनिवर्स अपने आप ही ऐसे लोगों को आपके साथ जोड़ देता है कि जिससे कि आपकी बात होगी वो ध्यान की बात होगी, और फालतू के टॉपिक्स आपकी लाइफ में रहेंगे ही नहीं। आप कहीं पे भी जाएंगे जो है ध्यान की ही बात होगी। आप ध्यान के जो वीडियोस हैं वो शेयर कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हैं। आनापानसती के सिंपल जो गाइडेड मेडिटेशंस हैं वो हमारे पीएमसी पल हैं, वो आप पीएमसी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे जरिए हैं ध्यान को साझा करने के। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, और अपने फिजिकल माध्यम से भी कर सकते हैं, और हमारे पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ जो इरादा है उसे पक्का करना है, और उस पक्के इरादे के साथ ही आगे बढ़ना है। और इसके साथ साथ जितने भी दोस्त अभी हमारे साथ ध्यान में जुड़े हैं, मैं उन सबको ये मौका देती हूँ कि वो भी ध्यान करें। जब भी हम सब मिलकर इकट्ठे जाते हैं तो हम ये अपॉर्चुनिटी करते हैं कि सभी ध्यान सिखाएं। जूम सेशंस में जितने से ज्यादा हो सकता है जूम सेशंस को अरेंज करिए, जिससे कि आपकी स्पीकिंग एलोकेंसी है वो भी बढ़ जाएगी। और जब आपकी स्पीकिंग एलोकेंसी बढ़ेगी, आपके जो मन दिमाग की ऊर्जा बढ़ेगी, तो आपकी आत्मोन्नति अपने आप। सो इसलिए फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, ध्यान का प्रचार प्रसार करें, सबको प्रोत्साहित करें। यही मेरा आप सबसे कहना है। श्वेता जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने ध्यान प्रचार की यात्रा को हमारे साथ इतनी खूबसूरत तरीके से साझा किया, और किस तरह से आप लगातार ध्यान पंजाब के लिए कार्य कर रही हैं, इसके बारे में भी बताया। तो इस तमाम जानकारी के लिए और अपनी इस यात्रा को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कहते हैं, जहाँ ध्यान नहीं वहाँ ज्ञान नहीं। तो अगर आप भी अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ध्यान करना होगा, और इसके साथ ही आपको ध्यान प्रचार भी करना होगा। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये लगातार प्रयास रहता है कि हम आपको सीनियर पिरामिड मास्टर से मिलवाएं और उनके ध्यान प्रचार की जर्नी के बारे में बताएं, ताकि आप भी उनसे मोटिवेट हो सके और ध्यान प्रचार करें, ताकि आपको भी जीवन में सुख, शांति और खुशी का अनुभव हो। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, क्योंकि हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते आपके लिए किसी और ध्यानी की खूबसूरत जर्नी के साथ। नमस्कार।